रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भोंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसकी प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह दूर होगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहां ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वो तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पता है। अंत में आरती उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है। रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नम्र और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ उनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्तों में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले चलो। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत ने तुम्हें बनाया है उसे विस्मित करो, उससे अपने से भी छीन कर लो, ताकि ताजे के लिए घटने के लिए जगह बन सके। अगर आप अपने उचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तारो ताज़ा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है।
जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम रहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चल रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई हैं, जानकार आदमी भी आदमी को जाल में फांसने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन माना देता है। कभी कभी मन को बना देता है, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेवस है। स्त्री है हठ पत्नी, किसी बात के लिए है। हठ कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हठ को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं, इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा, स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम की बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ी। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकई तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी पति से हठ किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दो। यह न्याय उचित तो था ही नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ भी जानते थे कि उनके दिए हुए वरदानों का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसके हठ को बार बार हट। बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने पर पूरे परिवार को भी अगर झुकना पड़ जाए तो परिवार झुक ही जाएगा। हालांकि हट को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करें तो क्षमा दी जाती है। यह सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा, कोई स्त्री हट से अगर अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति व घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो भी उसको हट को अच्छा नहीं मानते हैं। मजबूरी में अगर पत्नी के हट को पूरा करना भी पड़े तो भी पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। किस बात से परेशान है, इसका अंदाजा लगाना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वह अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानी और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वह खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनकी बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वह दोनों अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपनी तरफ रख लिए थे। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रख ली। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती।
देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से करार रही बेटी पूछती है, पिताजी, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछतावा करता रहा। पिता कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह वापस जाता है और कार पर लाते बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीज इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उल्टा है। लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मालिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या अभिलाषित है, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भारी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। स्वस्थ सबसे बड़ी दौलत है संतोष, सबसे बड़ा खजाना है आत्मविश्वास, सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाहते क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वह बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ 2 विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठाकरे अपने विरोधी विचार को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का सतत प्रभाव जैसे राह दिन भर चलती है, भीड़ भाड़ गुजराती ही रहती है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री चलते हैं, वासनाओं के यात्री चलते हैं, कल्पनाओं आकांक्षाओं के यात्री चलते हैं, स्मारतियों योजनाओं के यात्री चलती हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्ट हो, जिन यात्रियों को आते जाते देखा है। लेकिन इस चौराहे पर तुम इतने लंबे समय से खड़े हो, सदियों सदियों से, कि तुम्हें अपना भी स्मरण हो गया है। तुम्हें अपनी ही याद नहीं रही है। तुमने मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ के हिस्से हो जो मन में से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो। तुम मन की भीड़ में अपने को डूबा दिए हो, अपने ही अपने को जीने नहीं देते। रोड पर पड़े घायल पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है क्या? मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसके बिरादरी की और भी पक्षी है। उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो उसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और सहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसी चैन से जीने नहीं देंगे। इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो, तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असह स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद है। हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति में सम बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना ना जाना, हानि लाभ तो लगा रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाता है।
कल कहीं कोई खुशियां मना रहे हैं तो किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया है, माहौल गमगीन है, कहीं कोई सुहागन बना रही है तो कहीं किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में न भा तो कोई बात है। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणा और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है। संत ने उस आदमी को एक बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोलो। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सब नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहाँ गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में वह नमक दिखाई नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया या वह पानी नहीं है। तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अपने हृदय से उसे शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब नमक पानी में घुल गया तो सिर्फ अपनी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वही था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है। थल, जल, पेड़, वायु में हर जगह उसी के होने से हम जीवित हैं। बस उसे अनुभव करने की जरूरत है।